मैं एक स्टोरी सुना रहे हैं राजगढ़ के महाराज की। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आपको यह बताना चाह रहे हैं, आपके सामने यह कहानी लेके उपस्थित हुए हैं कि राजगढ़ के महाराजा इंद्रपाल राज करते थे राजगढ़ में, और उनके दरबार में बहुत से दरबारी रहते थे, बहुत से नौकर चाकर रहते थे, और बहुत विद्वान विद्वान पंडित रहते थे कि जो माना जाता था ऐसा अन्य राजा के यहाँ ऐसे पंडित विद्वान नहीं है जिस तरह से महाराज इंद्रपाल के दरबार में है। यह सभी मानता था, उनके यहाँ का बड़ा नाम था। तो एक दिन बहुत दरबार सजाया गया, उत्सव मनाया जा रहा था। सब पंडित सभी दरबारी उस दरबार में उपस्थित थे और मंच पर महाराज इंद्रपाल बैठे हुए थे। सब अपनी अपनी बात कह रहे थे, महाराज सुन रहे थे, जिसको जो कहना सुनना हो सब न्याय, और सब खेल तमाशा चल ही रहा था। सब उत्सव का आनंद मना रहे थे। उसी समय बाहर से एक द्वारपाल आता है और कहता है, महाराज एक अन्य देश से एक पंडित आया है, वह कहता है दरबार में उपस्थित होना चाहता है, आपका दर्शन करना चाहता है। तो महाराज झट से बोल उठे, उसे आदर पूर्वक दरबार में ले आइए। तब वह दरबारी बाहर जाता है और तुरंत उस पंडित को लेके दरबार में आता है। वह पंडित दरबार में उपस्थित होता है, सिर झुकाए, गर्दन झुकाए, सिर नीचे किए हुए महाराज को प्रणाम करता है और एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है और अपने कंधे पर एक झोला टांगा है। उस झोले से 2 बोतल निकालता है। उन दोनों बोतलों में एक ही तरह की सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ भरे हुए हैं। महाराज के सामने एक मेज रखी हुई है, उस मेज पर दोनों बोतल रख देता है और कहता है, महाराज आपके सामने 2 बोतल रखी है, दोनों में सफ़ेद पदार्थ हैं। मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आपके दरबार में बड़े विद्वान पंडित हैं, तो आप कृपा करके यह बताइए अपने पंडितों से किस बोतल में दूध है और किस में अन्य चीज है। तब मैं मान लूँगा कि आपके दरबार में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं, विद्वता से भरे हुए, नहीं तो आपके ब्राह्मणों की मेरी सेवा करनी पड़ेगी, और हम हार गए तो हम भी अपनी हार मान लेंगे। ऐसा प्रश्न महाराज से कहता है। अब यह बड़ी चिंता की विषय है। महाराज चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन कहते हैं, हाँ हमारे पंडित लोग बताएंगे, हमारा राजगढ़ विद्वता के लिए प्रसिद्ध है। मैं अवश्य ही यह आपका प्रश्न जरूर पूरा करूँगा। और अपने पंडितों को बुलाते हैं कि हाँ भाई, इनकी पहचान कीजिए, किस बोतल में दूध है और किस में अन्य चीज है। और ऐसा प्रश्न सामने आया ही सब बौखलाए थे। उसी समय एक गोपी नाम की लड़की, छोटी सी बालिका है, वह दरबार में उपस्थित हो जाती है। अब वह बोल उठती है बड़े तेज से, क्योंकि वह छोटी सी है, नटखट सी बच्ची। महाराज मैं बता सकती हूँ किस बोतल में दूध है। महाराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं। महाराज के हाथ में एक छड़ी है बड़ी सी, और वह छड़ी गोपी को देते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा, आप इस छड़ी की सहायता से आप बताइए कि किस बोतल में दूध है। तब गोपी उस छड़ी से उस बोतल को छू देती हैं, दूध की बोतल से, कि महाराज इसी में दूध है। तब महाराज जो दूर देश का पंडित आया था बोतल लेके, उससे पूछते हैं कि हाँ बताइए पंडित जी, इसमें दूध है कि नहीं है, सही पहचान हुई कि नहीं। तो वह पंडित मान लेता है कि हाँ महाराज, यह दूध की ही बोतल है, इस बच्ची ने सत्य बताया है। तो इस तरह से महाराज की बात रह जाती है। महाराज गोपी के ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके दरबार की लाज बच जाती है
और पंडित अपनी हार मान लेता है और वह जाने को तैयार हो जाता है, जाने लगता है। तभी गोपी बोलती हैं, महाराज यह पंडित ऐसे नहीं जाएगा, यह पंडित भी बताए कि कौन सी दूध की बोतल है। और दोनों बोतल इधर उधर घुमा के गोपी ने उस पर चादर डाल देती हैं और कहती हैं यह पंडित भी पहचान करे कौन दूध की बोतल है। तो महाराज हाँ हाँ कह बैठते हैं कि हाँ पंडित जी आप भी बताइए कि दूध की बोतल कौन है। आप तो स्वयं पहचान के बताओ, आप तो लेके आए थे और जानते होगे किस में का है, हम लोग तो जानते भी नहीं थे। तो वह पंडित हाँ कर देता है कि हाँ मैं बता दूंगा। तभी गोपी चादर उघार देती हैं, दोनों बोतल सामने रखी जाती है और वह पंडित बताता है कि यही दूध की बोतल है, छू के उस छड़ी से। तब गोपी कुछ बोलती नहीं, बता देता है। महाराज के क्या मालूम, दोनों बोतल एक ही रंग की थी, सफ़ेद सफ़ेद। तब गोपी आगे बढ़ती हैं और बोतल का ढक्कन खोल देती हैं। महाराज के हथेली पर 2-4 बूंद दूध की गिरा देती हैं। महाराज इसके चख के देखिए कि दूध है कि नहीं है, दूध का स्वाद है। तब महाराज चखते हैं, उनका पूरा मुंह कसैला हो जाता है। महाराज बिगड़ जाते हैं, यह तो दूध नहीं है, तुमने बताया कि यह दूध की बोतल है। और उस ब्राह्मण के हाथ पर भी गोपी 2-4 बूंद दूध रख देती हैं। वह भी दूध चखता है, पूरा मुंह कसाइल हो जाता है, थू थू करने लगता है कि हाँ यह दूध नहीं है। तो महाराज के कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम हार गए। वह पंडित खुद चिल्लाता है कि महाराज मैं हार गया, महाराज मैं हार गया, मैं हार गया। मैं आज तुम्हारे राजगढ़ का लोहा मांगता हूँ, तुम्हारे यहाँ विद्युता से भरा हुआ दरबार है और केवल पंडित ही नहीं विद्वान है, यहाँ के जन जन बच्चे जीव जंतु सभी विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं। यह छोटी सी बच्ची ने परख कर ली यह दूध है और मैं नहीं पहचान पाया। तब महाराज गोपी से कहते हैं, बेटा गोपी तुमने कैसी पहचान की कि यह दूध की बोतल है, हम लोग तो कोई नहीं पहचान पाए। तब गोपी बताती हैं कि महाराज सूझबूझ से हर काम निपटाया जा सकता है। मक्खी दूध की बोतल नहीं छोड़ सकती हैं, उन्हें दूध से बड़ा प्यार है, मक्खी पहचान लेती हैं। तो इसी बोतल पर मक्खी भनभना रही थी, तो मैंने पहचान कर लिया कि यही बोतल होगी, मैंने डंडा रख दिया था, तब यह दूध की पहचान हो गई। तब महाराज कहते हैं यह पंडित कैसे नहीं पहचान पाया, यह तो स्वयं लेके आया था, गोपी आपने पहचान ली और यह पंडित हार गया, इसने दूध की क्यों नहीं पहचान कर पाई। तब गोपी बताती है, महाराज मैं दूध की बोतल चद्दर से ढक दी थी और दूसरी बोतल से दूध के 2-4 बूंद निकाल के रंग वाली बोतल पर मैं दूध लपेट दी थी जो चद्दर ढाके थे। तो मक्खियाँ बाहर भिनभिनाने लगी, यह पंडित हुई मक्खियाँ से बताया था कि यही दूध की बोतल है, इस तरह से इसकी हार हुई। तो महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं कि सूझबूझ से बहुत कुछ सुरक्षित किया जा सकता है। गोपी के ऊपर प्रसन्न होते हैं, उनके सिर पर हाथ फेरते हैं कि इतनी बुद्धिमान बालिका हमारे राज्य में है, वो हमारी निगाह नहीं कमी गई। और गोपी को हार पहनाते हैं, कुछ मीठा खिलाते हैं और बहुत सा हीरे मोती का पुरस्कार देते हैं। तालियां बजती है, सब लोग शाबाशी देते हैं, आज गोपी ने हमारा सिर ऊंचा करा, हमारे राज का लाज बचा ली, नहीं तो हम हार जाते। पंडित भी खुशी हुए कि मुझे गुलामी करनी पड़ती इस पंडित का, आजीवन हम गुलाम हो जाते। आज इस बिटिया के सूझबूझ से हमारा सिर ऊंचा हो गया, सिर ऊंचा करके चल सकते हैं। इसी के साथ बोलिए साचे दरबार की जय।